दोस्तों, मनी के जो डेफिनेशंस था, मनी के जो उसके जो फंक्शंस था, आई हैव डन दिस concept as a video and you all received it. So today I will discuss about the money, why we hold money, means what are the motives to hold the money. I just discuss in a short and precise manner to you. काइंडली मेरे इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग देखिएगा और उससे अगर आप प्रभावित होते हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। हेलो, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका जो कमेंट्स के विषय में था मुझे बताएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन उसके सिवाय भी और भी अगर दोस्त लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो मुझे इस कमेंट बॉक्स पर अगर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ब्लॉग या फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव चैनल तो आप सभी सब्सक्राइब करते ही हैं, इस बंदे का भी यार कर दो कुछ तो अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को मैं सिर्फ द स्टूडेंट्स जो अगर आप लोगों को नोट्स अगर चाहिए तो मैं आप डिस्क्रिप्शन पे मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग मुझे काइंडली रिस्पॉन्ड करेंगे। फ़िलहाल मैं ग्रेजुएशन एफिलिएटेड बाय असम यूनिवर्सिटी से दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी को चाहिए हो, आप लोगों के भाई दोस्त रिश्तेदार या फिर सगे संबंधी हो या फिर आप लोगों के फ्रेंड सर्कल पर हो तो काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है। तो आज का थोड़ा एक वीडियो मैं बताता हूँ मनी के लिए, मनी क्यों हम किस मोटिव से हम मनी को होल्ड करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो यही है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि मनी क्या होते हैं, लिक्विड एसेट है। क्या होते हैं? लिक्विड एसेट, ठीक है ना। यू कैन कन्वर्ट मनी इनटू लिक्विड फॉर्म। इसका मतलब अब ये नहीं कि अब हम यहाँ से पानी निकालते हो या फिर कुछ और निकाल रहे हो, मनी का यह कॉन्सेप्ट नहीं। मतलब यू कैन लिक्विडेट द मनी एज एंड व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड और इट रिक्वायर। ओके, सो देखिए मैं पढ़ता हूँ एक लाइन। मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स बिकॉज अ पर्सन हैविंग मनी और कैश कन्वर्ट इट इनटू एनीथिंग ही लाइक्स। एसेट क्या क्या होते हैं? मेरे पास एक कार है, ये एक एसेट है। एक लैंड है, ये मेरा एसेट है। ज्वेलरी वगैरह है, मेरे एक एसेट है। बिल्डिंग है, ये मेरे एक एसेट है। तो इनके सिवाय भी अगर आपके पास एक धन होते हैं, राशि होते हैं, कुल अमाउंट के राशि होते हैं, वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं? एसेट होते हैं, मनी। लेकिन अगर आप के पास मनी है लेकिन आप उसको अपने प्रयोजन के अनुसार लिक्विड नहीं कर सकते, दैट इज़ व्हेन एवर यू विल रिक्वायर, यू हैव रिक्वायर्ड इट एंड यू कैनॉट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ कैश, एट द टाइम देयर इज़ नो नीड, देयर इज़ नो मीन टू स्टोर इट। तब जब मनी आपको जब चाहिए, अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हो तब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एसेट्स, इनटू कैश। तभी ये मनी का प्रयोजनीयता आपके सामने आ जाएगा, प्रस्तुत होगा, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंसेप्ट है मनी का, वो होते डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? तो डिमांड फॉर मनी यह एक टॉपिक होता है कि मनी जब आप और जिस प्रकार से भी हो, अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट करते हो एनी टाइम व्हेन यू रिक्वायर इट, एट दैट टाइम आप उसको कह सकते हैं दैट इट इज़ डिमांड फॉर मनी।
Again I repeat, demand for money is in fact the demand for liquidity. आप जब चाहे तब आप वो संपत्ति को कैश में जब कन्वर्ट कर लेते हो, वही होते हैं डिमांड फॉर मनी। आई बात समझ में? दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ 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 मुझे रिस्पॉन्ड ज़रूर करना, ठीक है? तो देखिए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस के ऊपर थ्योरी भी है, केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। मनी के बेसिस से ही इंटरेस्ट का जन्म होता है, लैंडिंग का जन्म होता है, मनी के हिसाब से ही बैंकिंग जैसे इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ है, सिर्फ मनी के लिए। लेकिन अगर आपके पास प्रयोजन अनुसार अगर रुपया नहीं मिलते हो, तब आपका डिमांड ख़त्म हो जाता है। कैसे? एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आपका बैंकिंग का ट्रांजैक्शन जो लिमिट, जैसा आप कैश विड्रॉ करते हो थ्रू एटीएम, उसका लिमिट 20,000 है। अभी विदिन 1 आवर आपको 50,000 रुपया का ज़रूरत पड़े, तो आप कैसे उसको लेंगे? आप तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये एक दिक्कत हो गया ना। जैसा भी हो, अगर कोई अलग का प्रोसीड्यूर हो तो इसमें करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। और देखिए, आजकल कोई अपने घर पर इतना कैश नहीं स्टोर करता, मतलब इसका उपयोग नहीं होता, ठीक है ना। और आजकल तो आप जानते हैं कि मोदी जी ने कैशलेस सोसाइटी कर दिया, कैशलेस सोसाइटी, गूगल पे, फ़ोन पे, हाँ, ऐसा ऐसा चीज़ आ गया। तो ये भी एक दिक्कत है। लेकिन इसमें देखिए बहुत क्राइम भी हो रहे हैं ना। तो देखिए, अगर आपको मनी का अत्यावश्यक ढंग से आपका डिमांड हो रहा है, तब आप इसे कह सकते हैं डिमांड फॉर मनी। दैट इज़, डिमांड फॉर मनी इज़ व्हाट? इट इज़ नथिंग। डिमांड फॉर मनी इज़ डिमांड फॉर कैश। अकॉर्डिंग टू केन्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक प्रवक्ता, जिन्होंने भारी संख्या में हमें बहुत सी सारी थ्योरी दिया हुआ है, और एक प्रवक्ता होते हैं यहाँ पर जॉन मेयार्ड केन्स। उनके हिसाब से क्या हो रहा है आपको दिखाता हूँ। डिमांड फॉर मनी फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस, आपको याद में रखना कि ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या हो रहा है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है एज व्हेन एंड व्हेयर इट विल रिक्वायर, I can convert assets into liquid form, that is into cash basis. This is known as what? This is known as liquidity preference. So liquidity preference, as he called, that is John Maynard Keynes is called it, means demand for money to hold cash balance. Demand for money to hold cash balance. अभी मैंने जब यह वीडियो मैंने तैयार किया था, मैंने आपको बताया था कि क्यों हम डिमांड फॉर मनी को, क्यों ऐसा होता है, क्या मोटिव से हम लेते हैं, क्यों और किस मोटिव से हम डिमांड को मतलब मनी का जो डिमांड होते हैं उसको होल्ड करते हैं। इसका 2 मुख्य मोटिव होते हैं, आपको ये जानना होगा। व्हाट आर द मोटिव्स? नंबर 1 मोटिव इज़ ट्रांजैक्शन मोटिव, व्हाट? ट्रांजैक्शन मोटिव। एंड नंबर 2 होते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है दोस्तों। सो इन अ मॉडर्न इकोनॉमी, पीपल होल्ड मनी मेनली फॉर 2 मोटिव्स। वन इज ट्रांजैक्शन मोटिव एंड अनदर इज स्पेकुलेटिव मोटिव। मैं बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा लेके आओ। मैं अल्पसंख्यक चीज़ों को आपके सामने उत्थापन करना चाहता हूँ। आपको चाहे कि जो अब सभी मुझे बोलते कि ये इकोनॉमिक्स एक भद्दे सब्जेक्ट है, ये इकोनॉमिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है, तो माय डियर दोस्तों, ये कोई भद्देपन का सब्जेक्ट नहीं है। अगर नाचना नहीं जानते तो आंगन का दोष मत दो, ठीक है ना। तो इसको समझना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है इसको समझने के लिए, ठीक है। अभी देख तो ट्रांजैक्शन मोटिव और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और ट्रांजैक्शन मोटिव इज़ द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर करेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। आपके पास
रुपया तो हैं, लेकिन आप अपने प्रयोजन अनुसार उसको उठा नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, तब यह ट्रांजैक्शन मोटिव नहीं होता। देखिए दोस्तों, हम जब हमारे पास जब तनख्वाह आते हैं, सैलरी आते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ बैलेंस रख कर, मतलब एक पोर्शन ऑफ अमाउंट उसको विड्रॉ करके हम अपने पास रख देते हैं। क्यों? डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। क्यों? सब्जी ख़रीदना है, मछली ख़रीदना है, कुछ चीज़ें ख़रीदना है, यह होते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन के बारे में। 2 दिन का सब्जी ले लूँ, 2 दिन बाद फिर से मुझे कैश रिक्वायर हो सकता है। सो दिस इज़ मेनली डन फॉर आवर ट्रांजैक्शन ऑफ डे टू डे पर्पसेस। दैट इज़ वाई वी नीड मनी, वी नीड मनी फॉर accomplishing our day to day transaction. So transaction of demand for money, आपको फिर से बताता हूँ कि यह एक प्रकार के मनी होते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी required for current transaction of individuals and firms. individual and firms, आप फार्म्स में जाइए, किसी प्लांट पर जाइए, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए उनके पास किंतु हमेशा पैसा रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान पर रखना होगा। अभी देखिए, द मेन रीज़न टू होल्ड मनी फॉर मीटिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन, एज आई साइटेड अर्लियर, डे टू डे ट्रांजेक्शन इज़ टू ब्रीच द इंटरवल बिटवीन रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसिप्ट एंड इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए, मान लीजिए कि मुझे 2000 रुपया तनख्वाह मिलता है। ठीक है, 2000 रुपया मैं क्या करता हूँ, 2000 रुपया को मैं पूरा महीने को खर्च करने के लिए मैं उसको यूज़ करूँगा। जब मेरे पास एट द बिगिनिंग होगा तो ₹2000 होंगे, और जब अंत में चले जाएंगे तो वही 2000 रुपीज़ ₹0 पर कन्वर्ट होता। अब मुझे मनी का आवश्यकता पड़ेगा। आप लोग को दिखाता हूँ कि महीने के अंत में यदि 27, 28, 29 तारीख को कितना फील होता है, यार अब कब को दूसरा महीना आएगा, नेक्स्ट महीना आएगा और मुझे मेरा तनख्वाह मेरे हाथ में होगा, और उस हिसाब से मैं इसको खर्च करूँगा। ये सबका ही मोटिव रहता है। सो दीज ऑल आर द टॉपिक ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अभी दूसरा जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव, तो ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है? स्पेकुलेशन, अर्थात फ्यूचर में मुझे कुछ चीज़ों का आवश्यकता पड़ सकता है, जैसे एक्सीडेंटल हैपनिंग हो सकते हैं, किसी का स्वास्थ्य ख़राब हो सकते हैं। जैसे पिछले साल मेरे पापा का स्ट्रोक हुआ था, हार्ट का भी अटैक आया था। तब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तब मेरा जो स्टोर हुआ था, जितना भी पैसा मेरा स्टोर हुआ था, मैंने वो सारी पैसे अपने पापा के इलाज में लगवा दिया था। अगर देखिए, यह भी एक बात है कि हम जब मनी को 2 कारण से हम ट्रांजेक्ट करते हैं, वो होता है, एक होता है ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन, और दूसरा होता है स्पेकुलेशन, आइदर फॉर फ्यूचर पर्पसेस, कि फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा हो सकता है, बहन की शादी हुई, मेरे शादी, मेरे घर के खर्च, कोई भी ओकेशन आ रहा है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे स्टोर करके हम लोग स्टोर करते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर। तो आइए क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी एज ए स्टोर ऑफ वेल्थ। Wealth can be held or stored in the form of landed property, bonds, money also. करते ना, फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं, या फिर कुछ है कि मेरे इस बैंक पे थोड़ा बहुत पैसा है, तो हम वो फ्यूचर पर्पस में हम वो क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने 2 कारण से आपको देखिए, डिमांड फॉर मनी, पहला मेरा कॉन्सेप्ट था डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड, हम मनी का डिमांड जब हमें आवश्यक पड़ता है तब हम उसको उठाते हैं, यूज़ करते हैं, यही हमारे डिमांड फॉर होते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी एसेट्स है, अगर उसको हम हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू लिक्विड्स, दैट इज़ कैश, तब हम उसको कहते हैं डिमांड फॉर मनी। और ये डिमांड फॉर मनी 2 मुख्य मोटिव से होता है। नंबर 1 होता है ट्रांजैक्शन मोटिव,
इट इज़ ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी एंड दूसरा था स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा आज जिस्ट दे दिया आपको। डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ रिस्पॉन्ड करना। दोस्तों बने रहिए इकोनॉमिक्स पर। स्टूडेंट के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि काइंडली इस सब्जेक्ट को कभी भी ब्रेन से मत पढ़ना, दिल से पढ़ना, दिल से। तब देखना आपको जो भी बैरियर्स है सब एलिमिनेट हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते मेरे अगले वीडियो पर। अगले वीडियो पे मैं आपके लिए कुछ मैथमेटिक्स ले आने वाला हूँ। काइंडली मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।